चलिए मंत्र पाठ। ओम। 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 सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते टू ऑल। भगवान की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से अभी हम जो है वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे हैं और आगे जो पाठ पढ़ेंगे उससे पहले आपने एक देखा होगा, इसमें एक नए विद्यार्थी हैं, एक नए सदस्य हैं, अनीश गुप्ता जी। तो उनका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अनीश गुप्ता जी। कल मैं कहीं हवन के लिए गया था तो वहां पर मिले थे और वहां पर जब मैं मंत्र बोल रहा था तो मंत्र बोलने के साथ साथ ये भी मंत्र बोलने लग गए। तो मुझे लगा कि ये मंत्र कैसे जानते हैं, ये हुआ अचंभित प्रणाम मामा जी, प्रणाम। अचंभित हुआ। और फिर इनसे बातचीत हुई तो इनकी जो परंपरा है, इनके जो पिताजी है, माता जी है, इनको साथ में ले जाया करते थे, सिखाते थे। तो ये फिर मैं इनको प्रेरणा दिया और ये जुड़े। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और और आप सब हो, सभी को भी धन्यवाद जो समय से पहले जुड़ते हैं। एकदम समय से पहले जुड़ जाना चाहिए। और आप सभी से निवेदन है, क्योंकि देखिए 8 बज करके 4 मिनट हो गया। आप जितने इधर देर लगाएंगे तो फिर जो है कि आपको जो पाठ होना चाहिए वो कम होगा। तो आप जो है 2-3 मिनट पहले जुड़ जाएं तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा लाभ है और दूसरे को भी इससे सहायता मिलेगा। तो अस्तु, चलिए अब हम जो है अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। तो हमारा जो पाठ चल रहा था, हमने पिछले पाठ में बताया था कि कर्म जो है कितने प्रकार के हैं। कर्म जो है कितने प्रकार के हैं। तो जितने भी क्रियाएं हैं, कर्म मीन्स क्रिया। कर्म का मतलब क्या है जी? क्रिया। तो जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी कर्म हैं, उनको 5 भाग में महर्षि कणाद जी ने डाल दिया, 5 कैटेगरी में। कुछ ऐसे क्रिया हैं जिसका नाम उत्क्षेपण है, कुछ ऐसे क्रिया हैं जिसका नाम अवक्षेपण है, कुछ ऐसे क्रिया है जिसका नाम आकुंचन है, कुछ ऐसी क्रिया जिसका नाम प्रसारण है। ये जो आकुंचन हुआ, फिर प्रसारण। और इन 4 कैटेगरी में जो नहीं आता वो सब गमन हो। उत्क्षेपणम का अर्थ क्या बताया था? ऊपर की ओर, क्रिया की जो ऊपर की ओर जो प्रवृत्ति है। आपने बॉल लिया और ऊपर की ओर जो फेंका, या जो रॉकेट जो है, जब रॉकेट जब साइंटिस्ट बनाते हैं और जो रॉकेट ऊपर की ओर जो जाता है वो उत्क्षेपण हुआ। हम फेंकते हैं या स्वतः भी जो जाता है, उस सबको हमने गेंद बॉल को नीचे डाला और उसके बाद जो है फिर वह अपने आप ही जो ऊपर की ओर लग करके पृथ्वी के साथ टकरा करके ऊपर की ओर जो गया, उसको उत्क्षेपण कहेंगे। तो उत्क्षेपण एक क्रिया हो गई। दूसरा जो है अवक्षेपण हो गया, ऊपर से नीचे की ओर आना। जब आपने बॉल को ऊपर की ओर फेंका, उसके पश्चात फिर जो है
उसका जब वेग समाप्त होता है, ऊपर वाला वेग समाप्त होता है, तो उसके विपरीत नीचे वाला वेग शुरू होता है, तो उससे जो फिर नीचे की ओर आता है वो अवक्षेपण होता है। और आकुंचन हुआ किसी भी चीज का, माने क्या बोल रहे हैं कि एकत्रित हो जाना, पिंडी भवन हो जाना, सम्मूर्छन हो जाना, समूहन हो जाना। जैसे कपड़े हैं फैले हुए हैं, उसको जब लपेटते हैं, वेस्टर्न करते हैं, ये हो गया आकुंचन। और जब फैलाते हैं तो प्रसारण हो गया। तो ये हमने बताया था। और इसके अलावा जितने भी हैं, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते में जो है कि हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो वो कभी नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, बाउंस भी कर रहा है। उन सबको जो है कि हम या तो अलग अलग करके उत्क्षेपण अवक्षेपण इत्यादि में भी कर सकते हैं, नहीं तो जो है कि गमन के अंतर्गत ले लीजिए, वो गमन क्रिया के अंतर्गत हो। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है, ये गमन के अंतर्गत हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर, ऐसे ही जो है सूर्य जो है, सूर्य अपने इसके साथ अपने उसके जो क्या बोलते हैं, सूर्य का प्रभाव जिसके साथ है, हमारा जो सौर मंडल है उसके साथ जो सरक रहा है, सरकते हुए गति कर रहा है, क्योंकि सूर्य का मतलब ही होता है सरति गच्छति स्वलोकैः स सूर्य, अपने लोकों के साथ, अर्थात उसका जो जो लोक है, जिस उसके अंडर में जो जो है, जैसे पृथ्वी लोक उसके अंडर में है, चंद्रमा है, और भी अनेक प्रकार के जो हमारा सौर मंडल है, तो उन अपने लोकों के साथ सरकता हुआ चलता है। सूर्य भी चलता है, इसलिए उसका नाम सूर्य है। तो ये सब जितने भी है ये सब गमन के अंतर्गत है। समझ गए जी? तो ये हमने आपको पीछे पढ़ा दिया था। नर्तन, स्पंदन, कोई चीज में स्पंदन हो रहा है, कोई नाचती है, हाँ, परिभ्रमण हो रहा है, परिक्रमण हो रहा है, दोनों, परिभ्रमण भी और परिक्रमण भी। समझ गए जी? परिभ्रमण अपने अक्ष पर होता है। परिभ्रमण क्या होता है? अपने अक्ष पर होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, चंद्रमा अपने, हर एक पदार्थ अपने अक्ष पर घूमता है, सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है। तो अपने अक्ष पर घूमना हो गया परिभ्रमण। समझ रही है? अपने अक्ष पर घूमना क्या हो गया? परिभ्रमण। अब उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आप लोग अंग्रेजी के विद्वान हैं तो आपको पता होगा। और परिक्रमण क्या होता है? अपने अक्ष पर घूमते हुए फिर किसी अन्य की परिक्रमा करना। जैसे चंद्रमा अपने अक्ष पर परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो वो परिक्रमण हो गया। ऐसे ही पृथ्वी अपने जो है चंद्रमा को लेते हुए अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती हुई सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, इसलिए वह उसका परिक्रमण। दो गति हो गई, परिक्रमण हो गया, एक परिभ्रमण हो गया। समझ गए जी? तो ये सब जो है इस गमन के अंतर्गत ले लेंगे। तो 5 प्रकार के कर्म हो गए, ये हमने आपको बता दिया। समझ गए जी? और पुण्य पाप इत्यादि कर्म नहीं है, वो धर्म है, ये हमने बताया था। हम कोई भी जब क्रिया करते हैं, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, ये कहते हैं उससे जो एक पुण्य और पाप, वो धर्म के अंतर्गत आ गया, वो हमने आपको बता दिया। और साथ साथ हमने थोड़ा ये बताया था कि देखो, वैशेषिक दर्शन में जो 6 पदार्थ हैं, वैशेषिक दर्शन में कितने पदार्थ हैं जी? 6 हैं, 6 हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ हैं। तो इस 6 पदार्थ हैं, उनमें से जो 3 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण और कर्म। समझ गया जी? द्रव्य, गुण और कर्म, ये जो 3 पदार्थ हैं, इसको कहते हैं अर्थ। ये अपना टेक्निकल वर्ड है, ध्यान रखिएगा, इसको बिना समझे आप नहीं समझ सकते। तो द्रव्य, गुण और कर्म, 3 पदार्थ का नाम अर्थ है। द्रव्य का नाम भी अर्थ है, गुण का नाम भी अर्थ है, और कर्म का नाम भी अर्थ है, जो भी ऊपर कर्म बताया गया। तो ये 3 अर्थ हैं। और इन द्रव्य, गुण, कर्म जो 3 अर्थ हैं, इन 3 अर्थ में जो अन्य 3 पदार्थ हैं वो रहते हैं। वह सामान्य, विशेष और समवाय, ये 3 जो पदार्थ हैं,
ये इन द्रव्य गुण कर्म में। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ सबसे 6 को लिया जाएगा। पदार्थ, सभी पदार्थ अर्थ नहीं है, परंतु सभी अर्थ पदार्थ है। समझ आ रहा जी स्नेहा जी? ये ध्यान रखिएगा कि पदार्थ अलग चीज है, अर्थ अलग चीज है। पदार्थ 6 है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 6 का नाम पदार्थ है। और उन 6 पदार्थ में से द्रव्य गुण कर्म ये अर्थ है। समझ गई बेटा? समझ में आया? तो ये द्रव्य गुण अर्थ है, और इस द्रव्य गुण अर्थ में ही समवाय रहता है, विशेष रहता है और सामान्य रहता है। तो समान विशेष समवाय, इतना हमने बता दिया था। समझ गया जी? और साथ साथ हमने बताया था कि अब जो है 3 जो हमने अर्थ बताया, द्रव्य गुण कर्म, इनके साधर्म की चर्चा है। क्योंकि बिना साधर्म और वैधर्म का तत्व ज्ञान नहीं होगा। तत्व ज्ञान का मतलब हुआ यथार्थ ज्ञान, किसी भी वस्तु का सही सही जो नॉलेज है, किसी भी पदार्थ का, किसी भी, माने प्रकृति से लेकर के भगवान पर्यंत। समझ गया जी? क्या बताया नरेश जी? प्रकृति से लेकर के परमेश्वर पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तु हैं, परमात्मा भी एक वस्तु है, परमात्मा भी एक पदार्थ है। वो पदार्थ मैं बोल रहा हूं, ये वाला पदार्थ मत समझिएगा फिर, माने वो पदार्थ बने सब कुछ आ गया। प्रकृति से लेकर के परमेश्वर पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी चीज हैं, चीज समझ लीजिए, इनके जब तक आप साधर्म और वैधर्म को नहीं जानेंगे, तब तक उस पदार्थ का सही सही नॉलेज नहीं होगा, सही सही ज्ञान नहीं होगा। और जब तक सही सही ज्ञान नहीं होगा तो उससे हमें जो उपयोग लेना चाहिए, उपयोग नहीं ले सकते। समझ गए जी? अब जी जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, क्योंकि मैं आयुर्वेद का आचार्य भी हूं, आयुर्वेद जानता हूं, तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि कल्पना कीजिए कि कोई पानी गर्म कर रहा है, पानी गर्म कर रहा है। अब जो पानी गर्म कर रहा है और इतना उबला, और धोखा से वह पानी जब उतार रहा है तो वो पानी उसके शरीर पर पड़ गया, वापस आ गया। अब जब वो उबला, पूरे उबल रहा है, पानी बॉयल हो रहा है, और वो पानी शरीर के ऊपर गिर गया। अब जब गिर गया, उस समय क्या करेंगे? उस समय आपको उसको कंट्रोल कैसे करना है? उसमें जो फफोले पड़ जाएंगे, उसमें जो फफोले पड़ जाएंगे, फोके जो हो जाएंगे, और इससे फिर अव्यवस्था हो जाएगी, परेशानी भी होगी। आप बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल भी नहीं जा सकते, आप काम पर जा रहे हैं तो काम पर भी नहीं जा सकते। तो उसको आप कैसे जानेंगे? उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? केवल यदि मान लीजिए आपको पानी शरीर के ऊपर पड़ा और ऊपर उस पर आप बर्फ डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं जी? बस। बर्फ डाल रहे हैं। तो बर्फ डाल रहे हैं तो बर्फ ठंडा है, तो क्या करेगा वो? जो उसको कंट्रोल तो करेगा, उसमें जो आपको जल रहा है, ये सब हो रहे हैं, उससे कंट्रोल तो करेगा। परंतु क्या है, ऐसा है कि आपको वो फोके पैदा कर देगा, क्योंकि तुरंत फोका नहीं होता, जब वो जलेगा, स्किन को जलाएगा तब होगा। हाँ, तो उस समय आपके क्या है, जो आइस है, जो बर्फ है, उस बर्फ के साधर्म और वैधर्म को भी जानना है। साधर्म ये हुआ कि वह ठंडक पहुंचाता है, शीतलता है उसमें। तो जब ही आपको जला, कोई भी चीज से, पानी इत्यादि से जला, तो उस पर आप बर्फ को डालेंगे तो आपको ठंडक पहुंचाएगा, तो जलन कम होगा। ये साधर्म को जान लिया। परंतु वैधर्म को यदि आपने नहीं जाना, तो वैधर्म यह है कि आपने जो जला पानी इत्यादि से, गर्म पानी से, और वहां पर यदि आप वो डालते हैं तो एक तरफ ठंडक तो होगा, परंतु केवल वही डालेंगे
तो आपको क्या है, वह फोका हो सकता है, वह फफोले हो सकते हैं बड़े बड़े। तो उस समय आपको फिर जो है क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है, मैंने ये प्रयोग किया हुआ इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, मैंने इसका प्रयोग किया हुआ है। तो आप जो है उसी समय क्या करेंगे, मैंने जो किया था तत्क्षण क्या कीजिए, घबराइए मत। घर में यदि किसी को ऐसा होता है, आपके पास जो है क्या होना चाहिए, हनी होना चाहिए, शहद होना चाहिए। पहले शहद लगाइए, पहले क्या कीजिए, अच्छी तरीके से शहद लगा दीजिए उसके साधर्म वैधर्म को जान करके, और उसको शहद लगाइए, और शहद लगा करके फिर जो है आप जो है बर्फ से सेक कीजिए। तो मैंने ऐसा देखा है कि फफोले नहीं पड़े। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, और फिर सुबह तक हमने तैयार भी कर दिया स्कूल के लिए, और स्कूल चला भी गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि 3-4 घंटे में ठीक हो गया, कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, कोई इमरजेंसी में नहीं जाना पड़ा। तो एक मैं उदाहरण दिया कि किसी भी द्रव्य के जब तक आप साधर्म और वैधर्म को नहीं जानेंगे, तब तक आप उस पदार्थ का सही सही उपयोग नहीं ले सकते। ऐसे ही आप आत्मा हो, आप अपने आत्मा जो खुद हो उसके साधर्म वैधर्म को नहीं जानोगे, परमात्मा है, परमात्मा के साधर्म वैधर्म को यदि नहीं जानोगे, तो परमात्मा से जो हमें ठीक ठीक जो उपयोग लेना चाहिए वो उपयोग नहीं ले सकते। आत्मा का ठीक ठीक जो उपयोग लेना चाहिए नहीं ले सकते, और नहीं लेता है व्यक्ति उपयोग, इसलिए नहीं ले पाता है। जब उसको, जैसे कहीं पर भगवान की हम पूजा करने के लिए गए और उसमें यदि सफलता मिल गई तो हमारी पूरी श्रद्धा हो जाती है, पूरी श्रद्धा हो जाती है, अंधश्रद्धा हो जाती है, सोचते विचारते नहीं है। और वहीं पर यदि किसी व्यक्ति को, वो भगवान की पूजा भी कर रहा है, हनुमान जी की पूजा भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, और घर में कोई बहुत बड़ी घटना घट गई, तो उसी समय घृणा हो जाती है, फिर नास्तिक हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि भगवान के गुण धर्म को, अर्थात साधर्म अवैध धर्म को बिना जाने भगवान को मान रहा है, बिना जाने भगवत, इसलिए उससे भगवान से जो हमें उपयोग लेना चाहिए वो नहीं ले पाता। समझ गया जी? तो प्रकृति से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थ के साधर्म वैधर्म को जब जानोगे, तभी आपको तत्व ज्ञान होगा। और तत्व ज्ञान जब होगा तो उस के आधार पर जब इंप्लीमेंट करोगे, यही कहेंगे ना जी, इंप्लीमेंट, अपने ऊपर अप्लाई करोगे, तो उससे आपको निश्रेयस की सिद्धि होगी, नितांत कल्याण होगा, और सांसारिक अभ्युदय, जो सांसारिक उन्नति है, सांसारिक उन्नति होगी, सांसारिक कल्याण भी होगा, संसार का भी कल्याण होगा, और अंतिम में मुक्ति की भी प्राप्ति होगी। तो उसी प्रसंग में यहां द्रव्य गुण कर्म पर चल रहा है। द्रव्य गुण कर्म के साधर्म वैधर्म को जाने, तो उसमें से पहले साधर्म को बता रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि देखो, द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में सत है। क्या बताया था जी? सत। द्रव्य, गुण और कर्म, अर्थात द्रव्य की भी सत्ता है, द्रव्य का भी एग्जिस्टेंस है, गुण का भी एग्जिस्टेंस है, और कर्म का भी एग्जिस्टेंस है। सत्ता मन एग्जिस्टेंस। तो द्रव्य भी सत्य है, गुण भी सत्य है, कर्म भी सत्य है। तीनों में समानता हो गई, तीनों में। अब बिना वैधर्म को जाने भी नहीं, द्रव्य भी सत्य है, गुण भी सत्य है, कर्म भी सत्य है, तो इससे ये नहीं समझना कि तीनों एक ही चीज है। जब वैधर्म को जानोगे, तब आप द्रव्य गुण कर्म को तीनों को अलग अलग कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। समझ गया जी? तो अभी हम साधारण पर चल रहे हैं। तो द्रव्य भी सत्य है, गुण भी सत्य है, कर्म भी सत्य है। एक बात हुई। दूसरा, दूसरा साधर्म है कि अनित्य है। दूसरा क्या साधर्म है जी? अनित्य है। द्रव्य भी अनित्य है। द्रव्य का मतलब यहां पर कार्य द्रव्य। द्रव्य दो तरीके के हैं। द्रव्य कितने तरीके हैं जी? दो तरीके के हैं। एक नित्य द्रव्य है और दूसरा कार्य द्रव्य है। तो क्रम से बताएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आगे नित्य द्रव्य की चर्चा की है। तो नित्य द्रव्य हो गया परमात्मा। नित्य द्रव्य क्या हो गया जी? परमात्मा। नित्य द्रव्य हो गया
आत्मा और नित्य द्रव्य हो गया प्रकृति। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन एटर्नल है। इसकी न कभी उत्पत्ति होती है, न इसका कभी नाश होता है। इसके अलावा जितने भी है सब अनित्य है। इसके अलावा जितने भी है वो अनित्य हैं। और साथ साथ आपको मेरे मुख से बार बार निकलेगा, यहां पर भी आएगा कि जैसे वेद में भी आया है, वेद में भी आया है कि मन को अमृत कहा है। मन को क्या कहा है जी? अमृत है, अमृत कहा है। बोल रहे हैं कि मन को अमृत कहा है, जल को अमृत कहा है। जैसे ओम अमृतोपस्मसि स्वाहा, जब आचमन मंत्र करते हैं तो आचमन में क्या करते हैं? जल को अमृत कहा है। और अमृत का क्या मतलब होता है? जो कभी मरता नहीं है। अमृत का मतलब क्या होता है? जो कभी मरता नहीं है। तो अब जो कभी नहीं मरता, तो क्या जल का नाश नहीं होता? क्या मन का नाश नहीं होता? होता है। हमने आपको सांख्य दर्शन में पढ़ाया है कि मन का भी नाश होता है। वहां पर अमृत कहने का अभिप्राय इतना ही है कि वह लंबे काल तक, अर्थात कोई भी वस्तु जब लंबे काल तक रहता है तो उसको एक बोलचाल की भाषा में, साधारण भाषा में कह देते हैं कि नित्य है। समझ गया जी? परंतु वस्तुतः वह नित्य नहीं है, जो कि आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ये आपस में विरोध में बोल के आचार्य जी एक तरफ नित्य ये कह रहे हैं, फिर इसको भी नित्य कह रहे हैं, तो इस तरीके से चर्चा होगी। तो हम अभी तो वैशेषिक की दृष्टि से पढ़ते हैं, सांख्य की दृष्टि से पढ़ेंगे तो सांख्य की दृष्टि में मन भी अनित्य है। समझ गया जी? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के परमाणु भी अनित्य है, जबकि ये नित्य मान रहे हैं। तो किस स्तर से नित्य मान रहे हैं उसको समझना होगा। तो जो नित्य द्रव्य है उसको छोड़ करके हमें देखना है अनित्यता। तो यहां पर करके द्रव्य में भी अनित्यता होती है, गुण में भी अनित्यता होती है, कर्म में भी अनित्यता होती है। तो द्रव्य माने कार्य द्रव्य, द्रव्य माने कार्य। जैसे एक घड़ा है, मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से पॉट मेकर जो है, ठीक से डिस्टर्ब मत करो अभी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। तो मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी कारण हो गया और द्रव्य जो है कार्य हो गया। द्रव्य क्या हो गया जी? कार्य हो गया। अर्थात घड़ा जो है, घड़ा रूपी जो द्रव्य कार्य है। तो बताओ घड़ा रूपी द्रव्य अनित्य है कि नित्य है? वह सदा नहीं रहेगा, वह फूट जाएगा। फोड़ देंगे तो फूट जाएगा या अपने आप ही फूट जाएगा, है। तो कार्य द्रव्य जो भी है, मिट्टी भी कार्य द्रव्य है। समझाने के लिए हमने बोला, आपके सामने कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर से आप पढ़ रहे हैं, आपके सामने मोबाइल है, जिस मोबाइल से आप यहां पर जुड़े हुए हैं, तो मोबाइल जो है कार्य द्रव्य है, वह अनित्य है। तो उस कार्य जो द्रव्य, कार्य माने प्रोडक्ट, कार्य का मतलब क्या है जी? प्रोडक्ट। यहां पर कार्य का मतलब वो क्रिया नहीं लेना है, कर्म नहीं लेना है, यहां पर कार्य माने प्रोडक्ट। जो भी उत्पन्न जो चीज है उसको कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी कार्य हो गया, शरीर कार्य हो गया, जल कार्य हो गया, सूर्य कार्य हो गया, पूरा ब्रह्मांड जो कुछ भी कार्य है, आप जिस घर में बैठे हुए बैठे वो भी कार्य है, जो प्रोडक्ट है। तो जो कार्य द्रव्य है वो अनित्य है, उसमें अनित्यता होती है। समझ आया जी? आपका शरीर सदा नहीं रहेगा स्नेहा, आपका शरीर, हमारा शरीर सदा नहीं रहेगा। तो अनित्यता द्रव्य में भी है। और जब द्रव्य में है तो गुण किसके आश्रित होता है जी? द्रव्य के आश्रित होता है। गुण किस में होता है? द्रव्य में होता है। तो जब द्रव्य ही नहीं रहा तो गुण भी नहीं रहेगा, द्रव्य नहीं रहा तो गुण भी नहीं रहेगा। तो कार्य द्रव्य के जो गुण हैं वो भी अनित्य है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके सामने मोबाइल है, मोबाइल का जो अभी रूप गुण है, 24 गुण है। आपको हमने पीछे पढ़ाया कि 24 प्रकार के गुण है, देयर आर 24 टाइप्स ऑफ गुण आज। तो वो जो 24 प्रकार के गुण हैं, उन 24 प्रकार के गुण में एक रूप गुण है। तो बताइए, आपके सामने मोबाइल जो है या कंप्यूटर है जिससे आप जुड़े हुए हैं, वह, उसके अंदर रूप है कि नहीं? उस द्रव्य के अंदर रूप है कि नहीं? नरेश जी रूप है ना? आचार्य जी रूप है ना? तो जी वो जी आचार्य जी। जो भी आप हमारे सामने खुल करके, उसी का मैं नाम ले रहा हूं, क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूं कि सभी व्यक्ति जो है आप अपना चेहरा दिखाइए, तो उनका हम नाम ले लिया कर लेंगे पूछने के लिए। तो वो जो है कि
मोबाइल आपके सामने जो उसमें रूप है, तो अभिरूप है, तो वह जो रूप जिस कारण से हुआ, अब वो मोबाइल टूट गया, मोबाइल क्या है, टूट गया, फूट गया, तो क्या वह रूप रहेगा जैसा रूप है अभी? नहीं। तो उस रूप का नाश हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब कि रूप भी अनित्य है, गुण रूपी रूप अनित्य हो गया। घट जो है, मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़ा का जो एक रूप बना, वह रूप अनित्य है, क्योंकि घड़ा फूटेगा तो उसका रूप भी नष्ट हो जाएगा। समझ में आ गया जी? तो ये हो गया। तो गुण में भी अनित्यता होती है, और कर्म तो अनित्य है ही, कर्म क्षणिक है। जो भी हम काम करते हैं, उस कार्य जो है, कर्म जो है, माने क्रिया जो है, उसका नाश हो जाता है, क्षणिक होता है। तो ये द्रव्य भी अनित्य, गुण भी अनित्य, कर्म भी अनित्य। समझ गया जी? अब साधर्म्य हो रहा है। अब तीसरा क्या है? द्रव्यवत। द्रव्यवत, द्रव्यवत क्या हुआ? द्रव्य वाला। द्रव्यवत का वत जहां होगा, वाला। भगवत माने भग वाला, ऐश्वर्यवत माने ऐश्वर्य वाला, हाँ? द्रव्यवत माने द्रव्य वाला। तो द्रव्य वाला, जो कार्य द्रव्य है वह भी द्रव्य वाला है, गुण भी द्रव्य वाला है, कर्म भी द्रव्य वाला है। अर्थात मिट्टी से आपने घड़ा बनाया, एक ही उदाहरण से सब उदाहरण समझ जाएंगे। मैं इसको बार बार यही कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि भाई एक उदाहरण काफी है। अब चाहे कंप्यूटर वाला उदाहरण ले लीजिए, मोबाइल का ले लीजिए, घड़ा का, इसमें घड़ा घट पट ज्यादा चलता रहता है, इसलिए घट पट का मैं उदाहरण देता हूं। परंतु ऐसे ही आपको वैसे ही समझ लेना है, जैसे मां भोजन बनाती है, पहले बनाती थी और आज भी कोई कोई है। आजकल तो जो है कि व्यक्ति दूसरे चीज में पॉट आ गया, जिसमें डाल दो चावल अपने आप बन जाएगा। पर तो पहले जमाने में क्या होता था? पहले जमाने में जिस बर्तन में माँ चावल बनाती थी, अब पानी डाल दिया, सब कुछ हो गया, अब वो चावल में विकृति पैदा हुई या नहीं हुई? गांव में अभी भी होता है शायद। और गलना, विकृति माने गलना, विकृति का मतलब क्या है जी? गलना। वह जो मेल्ट, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मेल्ट। तो मेल्ट का है मेल्टनेस, या मेल्ट, मेल्ट कहते हैं गलने को, मेल्ट कहते हैं विकृति को। तो चावल में विकृति पैदा हुई या नहीं हुई, गलना पैदा हुआ ही नहीं हुआ, वह मेल्ट हुआ ही नहीं हुआ, ये कैसे पता करती है माता जी? माँ कैसे पता करती है? एक चावल लेती है, उसमें से करछुल से लिया और देखा इसमें विकृति पैदा हुई या नहीं हुई। जब एक में विकृति पैदा हो गई तो समझ जाती है कि जितने भी चावल है उसमें सब में विकृति पैदा हो गई, उतार लेती है, फिर मांड को हटा देती है, मंड जो है उसको हटा देती है। समझ गया जी? कितनी बुद्धिमती होती है। तो उदाहरण एक ही काफी होता है, एक ही उदाहरण से सब उदाहरण समझ लिया कीजिएगा। तो यहां पर मैं बता रहा था कि मिट्टी से घड़ा बनता है। क्या बनता है जी? मिट्टी से घड़ा बनता है। तो मिट्टी से जो घड़ा बनता है, तो उसमें घड़ा में मिट्टी है कि नहीं? जब मिट्टी के आश्रित है घड़ा, मिट्टी में घड़ा होता है, द्रव्याश्रित तो है, द्रव्य मिट्टी रूपी द्रव्य के आश्रित है घड़ा, तो उसमें मिट्टी है कि नहीं? मिट्टी वाला है घड़ा कि नहीं? घड़ा मिट्टी वाला है। मोबाइल जिस चीज से बना है उस वाला है, तो द्रव्य वाला भी हो गया, द्रव्य वाला भी हो गया। और ऐसे कार्यम, क्या जी? कार्यम। अच्छा, ऐसे ये तो हो गया द्रव्यवत। ऐसे गुण भी द्रव्यवत है, गुण द्रव्य में ही होता है। रूप रस गंध इत्यादि क्या है जी? अपने अपने द्रव्य में। रस जल में है, गंध पृथ्वी में है। तो गुण जो है द्रव्य के आश्रित होता है, इसलिए द्रव्य वाला हो गया गुण भी। और कर्म भी, देखिए अभी मैं हाथ चला रहा हूं, हाथ किस में हो रहा है? मेरे हाथ में हो रहा है। तो क्रिया किस में है? द्रव्य में है। हाथ हमारा द्रव्य है, हाथ हमारा द्रव्य है, तो इसमें हो रही है क्रिया, तो कर्म भी द्रव्य में है। समझ आया जी? तो द्रव्य भी माने, द्रव्य भी जो है, क्या बोल रहे हैं, द्रव्य वाला है, गुण भी द्रव्य वाला है, और कर्म भी द्रव्य वाला है। यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया था, उसी को हमने रिपीट किया है। समझ गए जी? अब उसके आगे है कार्य। क्या है जी? कार्य।
तो देखिए, द्रव्य भी कार्य है। कार्य माने प्रोडक्ट। कार्य का मतलब क्या है जी? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। हाँ, तो द्रव्य भी कार्य है, गुण भी कार्य है, कर्म भी कार्य। तीनों कार्य है। केवल द्रव्य ही कार्य नहीं है। माने जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो कार्य है। एक पॉट मेकर मिट्टी से घड़ा को बनाता है, तो घड़ा को उत्पन्न किया तो घड़ा कार्य हो गया। घड़ा कार्य हो गया। समझ गया जी? अब ये बताइए, घड़ा जब कार्य हुआ है, घड़ा जब कार्य हुआ है, तो मिट्टी का अपना रूप है, और मिट्टी के रूप से घड़ा जो बना, तो घड़ा के भी रूप की उत्पत्ति हो गई, घड़े के रूप की भी उत्पत्ति हो गई। समझ में आ रहा है क्या जी? जी। मिट्टी का अपना रूप है, मिट्टी का अपना रूप है। जब उसको पॉट मेकर जो है, पॉट मेकर जो है, पॉट मेकर को क्या कहेंगे? कुम्हार। कुम्हार, कुंभकार। जो कुंभकार है, कुम्हार जो है, वो कुंभकार जब उस मिट्टी से जो घड़ा को बनाता है, तो घड़ा को उत्पन्न किया, तो घड़ा के साथ घड़ा का रूप का भी की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? घड़े के रूप की भी उत्पत्ति हुई। इसलिए वह गुण भी कार्य हो गया। माने द्रव्य भी कार्य है, क्योंकि मिट्टी से घड़ा की उत्पत्ति हुई, इसलिए द्रव्य भी कार्य हो गया। और द्रव्य के अंदर जो घड़े रूपी द्रव्य का जो गुण को उत्पन्न हुआ, इसलिए गुण भी कार्य हो गया। और कर्म को जो हम पैदा, अर्थात उसको क्या बोल रहे हैं कि मिट्टी के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, मिट्टी के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, या पॉट मेकर जो क्रिया को पैदा कर रहा है, जिससे कि घड़े की उत्पत्ति हो रही है, तो पॉट मेकर क्रिया को पैदा किया तो क्रिया उत्पन्न हुआ, इसलिए क्रिया भी कार्य हो गया। और मिट्टी के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, मिट्टी में जो क्रियाएं हुई, और माने पॉट मेकर ने क्रिया किया, उसके कारण उसमें क्रियाएं हुई, और क्रिया होने के बाद जो क्रिया को पैदा किया मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी में क्रियाएं हुई। जैसे बॉल को आप ले लीजिए, बॉल को आप जब फेंकते हैं, व्यक्ति ने बॉल को फेंका, तो हमने क्रिया पैदा किया, तो क्रिया की उत्पत्ति हुई, तो वो कार्य हो गया। अब इसके पश्चात फिर जो है कि बॉल में भी क्रियाएं पैदा हो गई, बॉल में भी क्रियाएं पैदा हो गई, तो इसलिए बॉल भी जो है मैं क्रिया पैदा, क्रिया उत्पन्न हुआ, इसलिए क्रिया कार्य है। तो ये करें, यही करें कि द्रव्य भी कार्य है, गुण भी कार्य है, कर्म भी कार्य है। समझ में आ गया जी? द्रव्य भी कार्य है, गुण भी कार्य है, कर्म भी कार्य है। अब जो है आ गया कारण। और इसलिए आज मैं कारण पर ज्यादा बताऊंगा, कारण को समझाऊंगा, कारण क्या है। तो ये हुआ कि द्रव्य भी कारण है, गुण भी कारण है, कर्म भी कारण है। समझ गया जी? क्या बताया? द्रव्य भी कारण है, गुण भी कारण है, कर्म भी कारण है। इसमें इसकी समानता है, इसमें ये समानता है। तो क्या है? साधर्म्य, माने समानता माने साधर्म्य है। तो अब यहां पर जो है द्रव्य कारण कैसे है, तो देखिए, जैसे कि मिट्टी रूपी द्रव्य, मिट्टी रूपी द्रव्य घड़े रूपी द्रव्य का कारण है। मिट्टी रूपी द्रव्य घड़े रूपी द्रव्य का कारण है। ऐसे घड़ा भी कारण हो जाएगा। जैसे कि आपका देख लीजिए, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। मिट्टी से, मिट्टी कारण बन गया ईंट का, मिट्टी कारण बन गया ईंट का, तो ईंट हो गया प्रोडक्ट कार्य, और मिट्टी हो गया कारण। अब मिट्टी जो, अब जो क्या बोलते हैं कि अब ईंट जो है, ब्रिक्स जिसको कहते हैं, ब्रिक्स, ईंट को ब्रिक्स, अब वो ईंट को जो अलग अलग जो अब उसको जोड़ेंगे, तो वो मकान बन जाएगा, दीवार बन जाएगा। तो वहां पर क्या बोलते हैं, ब्रिक्स कारण बन गया उस दीवार का, ब्रिक्स कारण बन गया दीवाल का, सीमेंट कारण बन गया दीवाल का। तो सीमेंट भी कारण है, कार्य है किसी अन्य से जिससे बना है, परंतु यहां पर ये मिट्टी क्या कहते हैं, सीमेंट भी जो है वह कारण बन गया किसी अन्य का, जो दीवार इत्यादि जो जुड़ेंगे उसका।
तो कहने का अभिप्राय है कि द्रव्य भी कारण बनता है, गुण भी कारण बनता है। और अच्छा, गुण, अब द्रव्य का कारण समझ जाए कि द्रव्य कैसे, सभी द्रव्य माने द्रव्य भी कारण है, कोई भी कारण हो सकता है, निमित्त कारण हो सकता है, उपादान कारण हो सकता है इत्यादि, असमवायी कारण हो सकता है। तो यहां पर जो है द्रव्य जो है कारण है, वह तो द्रव्य, यदि नित्य द्रव्य लेंगे, परमात्मा लेंगे तो परमात्मा नित्य निमित्त कारण हो जाएगा। है, काल रूपी जो द्रव्य लेंगे तो काल रूपी द्रव्य जो है निमित्त कारण हो जाएगा। दिशा रूपी द्रव्य लेंगे तो दिशा रूपी द्रव्य जो है निमित्त, क्योंकि 9 प्रकार के द्रव्य हैं, तो दिशा भी एक द्रव्य है, काल भी एक द्रव्य है। और जब वहां पर आएगा प्रसंग तो मैं काल और दिशा इन दोनों की अच्छी तरीके से मैं चर्चा करूंगा कि काल क्या है, दिशा क्या है। तो यहां पर द्रव्य जो है कारण बन गया, उपादान कारण बन गया। मिट्टी रूपी द्रव्य घट रूपी द्रव्य का उपादान कारण बन गया। और मिट्टी में जो रूप है वो गुण है, मिट्टी में जो रूप है वह गुण है। और मिट्टी से जो घड़ा बना, मिट्टी से जो घड़ा बना तो घड़ा में भी रूप है, तो घड़े के रूप को मिट्टी के रूप ने पैदा किया। समझ गया जी। दूसरा उदाहरण, क्लोथ्स, कपड़े, हम जो कपड़े पहने हुए हैं, आप जो कपड़े पहने हुए हैं, तो यहां पर क्या है, तंतु माने धागा, थ्रेड्स जो है, थ्रेड्स जो है, उस थ्रेड्स के जो रूप हैं, थ्रेड्स के जो रूप हैं, वो रूप ने जब उसका आपस में संयोग हुआ मशीन इत्यादि के माध्यम से, जिसने भी किया संयोग, उस संयोग से जो कपड़ा बना, वो कपड़ा बना, तो वह जो है कपड़े का भी अपना एक रूप बन गया। तो तंतु, तंतु को कहते हैं थ्रेड, तंतु को ही कहते हैं धागे, हिंदी में कहते हैं धागे, संस्कृत में कहते हैं तंतु, और अंग्रेजी में कहते हैं थ्रेड। इससे घबराना नहीं है। तो यहां पर तंतु जो है, धागे जो है, थ्रेड जो है, उसका अपना एक फॉर्म है, उसका अपना एक गुण है, रूप है ना जी। और उस थ्रेड के रूप ने कपड़े के रूप को पैदा कर दिया। तो बताइए कि ये कारण हो गया कि नहीं, वह कारण हो गया कि नहीं आपका, क्या बोलते हैं, तंतु का रूप कारण हो गया कि नहीं। ऐसे कपड़े जो है, कपड़े का भी रूप कारण बन जाएगा। शर्ट जब बनाएंगे तो शर्ट का अलग रूप बन जाएगा। यदि आप उसी कपड़े से जो है आप गाउन बनाएंगे तो उसका अलग रूप हो जाएगा। तो वो उसका कारण बन गए, कपड़े का रूप उस गाउन के रूप का कारण बन गया। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि द्रव्य भी कारण है, गुण भी कारण है। गुण कारण समझ में आ गया, कैसे गुण कारण हो गया। आगे है कर्म भी कारण है। कर्म नहीं करेंगे तो किसी की उत्पत्ति नहीं होगी, कर्म नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा तो घड़ा नहीं बन सकता, क्रिया नहीं होगा तो कपड़े नहीं बन सकता, क्रिया नहीं होगा तो कोई चीज नहीं हो सकता। इसलिए कर्म कारण बन गया आगे कार्य का। समझ गया जी। संयोगादि गुण का कर्म जो है, हमने कर्म किया तंतुओं में अर्थात थ्रेड्स में, तो उससे संयोग हुआ, तो संयोग का कारण जो है कर्म बन गया। तो कर्म भी कारण है। तो इसमें समानता हो गई, द्रव्य भी कारण, गुण भी कारण और कर्म भी कारण। इतना समझ में आ गया नरेश जी, इसमें कोई शंका तो नहीं है। नहीं आचार्य जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जिस जिस पदार्थ की सत्ता है, वह पदार्थ किसी न वह उनमें कारण जो है वो उसको कारण लेकर हम चल सकते हैं। हाँ हाँ, द्रव्य जो हो गया ना, जो भी पदार्थ है, हाँ। ईश्वर भी कारण है, ईश्वर भी कारण है, जीव भी कारण है, प्रकृति भी कारण है। जी जी जी। समझ ठीक गया है जी। आचार्य जी। बस आचार्य कारण तीन हुआ, कौन क्या कारण है अभी मैं बताऊंगा। ठीक। प्रवीण जी, समझ में आ गया इतना, इसमें कोई शंका तो नहीं है। जी नहीं, अभी समस्या है, इस पे विचार करेंगे और तो ज्यादा हाँ समझ में आएगा। हाँ, ठीक है यार। आचार्य जी, जो अभी मैं बताया, इसमें कोई शंका तो नहीं है। बहुत अच्छे से बताया आपने, तीनों का कैसे वो कारण बन सकता है। आपकी आवाज पता नहीं ये आ रही है। हेलो आचार्य जी, नमस्ते। है हाँ जी। क्या आ रहा है? हाँ अभी आ रही है जी, अभी आ समझ रही में है, आया। अच्छा अच्छा। अभी तीनों आ का रही बन है। अब सकता है। मैं थोड़ा कारण की, अब थोड़ा जो है ना, मैं कारण कारण को समझा रहा हूं, है ना जी।
कारण, क्योंकि ये बार बार आएगा। अब चलिए, कारण, कारण प्रक्रिया, कारण, कारण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉज, है ना जी। कारण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? कॉज, कारण। तो कारण जो है तीन प्रकार के होते हैं। कारण कितने प्रकार के होते हैं संस्कृति बेटा? तीन प्रकार के कारण होते हैं। एक का नाम है समवायी कारण, दूसरे का नाम है असमवायी कारण, और तीसरे का नाम है निमित्त कारण। यहां पर देखिए तीन कारण दिया हुआ है, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण क्या है? आप जब सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा समोल्लास पढ़िएगा, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से द्रव्य का जब लक्षण इसी वैशेषिक दर्शन के सूत्र को देकर के उन्होंने समझाया है भगवान महर्षि दयानंद जी ने, तो वहां पर सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे चैप्टर में समवायी कारण क्या है उसके लिए उन्होंने बताया है। संस्कृत में उन्होंने व्याख्या की है, फिर हिंदी में भी व्याख्या उन्होंने की है। तो समवायी कारण किसको कहते हैं? समवायी कारण कहते हैं समवेतुम शीलम यस्य ससमवायी। समवायी किसको कहते हैं? समवायी का मतलब होता है, समवायी कारण वह कारण है जिसका स्वभाव है जुड़े रहना, समवेत होना। अर्थात हम इसको में कहेंगे, प्लीज 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 प्लीज, संस्कृति पाप लगेगा आपको, क्योंकि पाप लगेगा आपको, क्योंकि आप डिस्टर्ब कर रहे हो पढ़ाई में। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? तीन प्रकार के कारण होते हैं। एक का नाम है समवायी कारण, दूसरे का नाम है असमवायी कारण, तीसरे का नाम है निमित्त कारण। समवायी कारण का मतलब होता है, समवायी कारण वह कारण है जो कार्य के साथ प्रोडक्ट के साथ समवेत रहता है। समवेतुम शीलम यस्य, शीलम माने स्वभाव, जिसका, यस्य माने जिसका स्वभाव समवेत होना है, कार्य के साथ रहना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, कि मिट्टी से घड़ा बना, तंतु से कपड़ा बना। जुलाहा तंतु से कपड़े को बनाता है, कुंभकार कुम्हार मिट्टी से घड़े को बनाता है। तो देखो, निमित्त कारण और समवायी कारण में भेद आपको समझ में आ जाएगा। जुलाहा जो है धागे से जो कपड़े को बना दिया, तो कपड़ा के साथ तंतु है, धागा है, समझ में आ रहा है? कपड़े के साथ तंतु है, परंतु कोई जरूरी नहीं कि जुलाहा हो। जुलाहा की मृत्यु भी हो जाएगा तब भी जो है कपड़े के साथ तंतु रहेगा, कपड़े के साथ तंतु रहेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो निमित्त कारण है वह प्रोडक्ट के साथ रहे, कार्य के साथ रहे, परंतु वह जब तक द्रव्य रहेगा, जब तक द्रव्य रहेगा तब तक जो साथ में समवेत रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, वह समवायी कारण होता है। समझ गए जी? तो समवायी कारण वह कारण है, समवायी कारण ऐसे कारण को कहेंगे जो कार्य के साथ समवेत रहता है, अर्थात कार्य के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, कार्य के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। और जैसे घड़े के साथ मिट्टी, हाँ, या फिर घड़े के कपड़े के साथ साथ कपड़े के मिट्टी धागे। हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। हाँ, कपड़े के साथ, कपड़े के साथ धागा हमेशा जुड़ा हुआ रहता है जब तक कपड़ा है। हमेशा का मतलब यहां पर, हमेशा मतलब ये नहीं दूसरा हमेशा समझ लीजिएगा, हमेशा होने जब तक, यावत द्रव्य भावी, जब तक कपड़े रूपी द्रव्य रहेगा तब तक धागा रहेगा ही, जब तक घड़ा रहेगा तब तक मिट्टी साथ में रहेगा ही। समझ में आ रहा है जी? तब तक मिट्टी साथ में रहेगा ही। तो इसीलिए
टी घड़े का समवायी कारण है, कपड़े का समवायी कारण तंतु है। समझ गया जी? कपड़े का समवायी कारण तंतु है। ऐसे ही और चीज में भी घटा लीजिएगा। अर्थात कह सकते कार्य जिसके आश्रय से रहता है, जब तक उसमें मिट्टी रहेगा घड़े में, तभी तक घड़ा है, नहीं तो नहीं है। तो घड़ा जो है रूपी कार्य किसके आश्रित है, किसके बेस पर है? मिट्टी के बेस पर है। इसलिए जिसके आश्रय से रहता है सदा उसके साथ रहता है। सदा माने जब तक द्रव्य है तब तक, अर्थात कार्य जब तक रहता है तब तक रहता है, उसको समवायी कारण कहते हैं। मुझे लग रहा है कि आप सभी को समवायी कारण समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया आचार्य जी? समवायी कारण समझ में आया? आज राजेश जी नहीं जुड़े हैं क्या? चलिए जी। वरुण जी, आपको समवायी कारण समझ में आया? अब शंका नहीं होनी चाहिए समवायी कारण के संबंध में, इस पर विचार कीजिए। समवायी कारण समझ में आ गया? जी आचार्य जी। हाँ, समवायी कारण। अब जो है इसी बात को मैं आपको समझाया उसी बात को मैं संस्कृत में पढ़ देता हूं, उसको समझा देता। देखो, समवायी कारणम बोलते क्रिया गुणवत पृथिव्यादि द्रव्यम समवायी कारणम। इतना समझ लीजिए। किसका समवायी कारण? द्रव्य गुण कर्मणाम। द्रव्य का समवायी कारण, गुण का समवायी कारण, कर्म का समवायी कारण, तीनों का, अर्थात अर्थ का। द्रव्य गुण कर्म को अर्थ कहते हैं। अर्थ का समवायी कारण पृथिव्यादि द्रव्य है। तो क्रिया गुणवत बताया कि द्रव्य किसको कहते हैं, तो बोल रहे हैं कि जिसमें क्रिया और गुण हो। क्रिया वाला, वत माने वाला बताया था, जैसे द्रव्य वत। तो क्रिया वाला और गुण वाला पृथिव्यादि जो द्रव्य है। तो पृथिव्यादि से माने 9 प्रकार के जो द्रव्य हैं, हमने जो आपको पीछे पढ़ाया, कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तो आपको पता ही है, ये बार बार प्रयोग में जल, आता है। दिशा, आत्मा, मन। और काल, दिशा, आत्मा और मन। काल भी द्रव्य है, दिशा भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है और मन भी द्रव्य है। तो 5 और 9, तो 9 प्रकार के विभाग की प्रक्रिया से 9 भाग में किया है। चाहे कितना भी कर लीजिए, विभाग को ध्यान में रख करके इन्होंने, महर्षि कणाद जी ने, उलूक ऋषि ने 9 विभाग किया है। तो ये 9 प्रकार के जो द्रव्य है, इसमें से सभी द्रव्य में क्रिया नहीं होती, तो ध्यान रखिएगा। जिन जिन में क्रिया और गुण दोनों होगा उसको भी द्रव्य कहते हैं, और जिसमें केवल गुण होगा उसको भी द्रव्य कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, 3रा चैप्टर डाउनलोड कर लीजिए, 3रा चैप्टर पढ़िए। उसमें कारण प्रक्रिया जो है, द्रव्य का लक्षण बताया, वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से मरजान जी बताए। तो क्रिया जिसमें हो और गुण को जिसमें हो, तो देखिए पृथ्वी में क्रिया भी है और पृथ्वी में गुण भी है। पृथ्वी में गुण भी है, गंध गुण है। ऐसे ही जल में क्रिया भी है, जल में गुण भी है, रसगुण भी है। ऐसे ही अग्नि में क्रिया भी है और अग्नि में रूप गुण भी है। और ऐसे ही वायु में क्रिया भी है और वायु में स्पर्श गुण भी है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 को तो पृथ्वी जुड़ा ही है, और 3 और लेना है, जल, अग्नि, वायु। इनमें क्रिया और गुण दोनों है। तो क्रिया और गुण वाले जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है, ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य समवायी कारण है। पृथ्वी भी समवायी कारण, जल भी समवायी कारण, और क्या बोलते हैं, अग्नि भी समवायी कारण, वायु भी समवायी कारण। ये किसका? द्रव्य का, गुण का, कर्म का। द्रव्य का, गुण का, कर्म का, ये जो द्रव्य है समवायी कारण है। तो द्रव्य का समवायी कारण जैसे हमने बताया, द्रव्य, घट रूपी द्रव्य का समवायी कारण मिट्टी रूपी द्रव्य हो गया, पृथ्वी हो गया। जल भी उसमें मिला हुआ है, जब आप बनाते हो तो जल भी मतलब है। तो उस पृथ्वी जल माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और ऐसे ही जो है कि गुण है,
गुण का भी समवायी कारण द्रव्य है। जैसे गुण का समवायी कारण, पट रूपी, पट माने कपड़ा, क्लोथ, पट रूपी जो द्रव्य है उसके अंदर जो रूप है उस रूप का समवायी कारण वह पट है। घड़ा जो है, घड़ा जो है, पॉट जो है, उसके अंदर जो रूप है उसका समवायी कारण वह पॉट है। समझ गए जी? ध्यान एक रखिएगा, समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है। क्या बताया जी? समवायी, ये मस्तिष्क में याद कर लीजिए, समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है। गुण नहीं होता, कर्म भी नहीं होता। गुण और कर्म कारण होंगे परंतु समवायी कारण नहीं होंगे। परमात्मा का जो गुण है, आनंद, सुख इत्यादि जो भी गुण है वह परमात्मा के अनंत गुण हैं, भगवान के अनंत गुण हैं। उस अनंत गुण का, वरुण जी बताइए, परमात्मा के अनंत गुण का समवायी कारण कौन है? परमात्मा। परमात्मा। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। परमात्मा अर्थात जो कोई गुण द्रव्याश्रित होता है तो उस गुण का समवायी कारण वही द्रव्य होगा। अब जो है मिट्टी है, मिट्टी का जो अपना रूप है उस रूप का समवायी कारण कौन होगा? मिट्टी होगा। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, उसके जो गुण हैं उसका समवायी कारण कौन होगा? वही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का जो गुण है उसका समवायी कारण इलेक्ट्रॉन, गुण प्रोटॉन जो है उसका समवायी कारण प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो है उसका समवायी कारण न्यूट्रॉन। समझ आ गया जी? तो ये सब में, माने स्थूल पदार्थ से लेकर के सूक्ष्म पदार्थ तक सब में जाइएगा तो गुण का भी समवायी कारण द्रव्य हो गया, और कर्म का भी, कर्म द्रव्याश्रित होता है, उस कर्म का भी, अर्थात कर्म का भी, हम जो कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं पृथ्वी इत्यादि में, जो भी मैं बोला हूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चल रही है तो पृथ्वी में जो क्रियाएं हो रही है उसका समवायी कारण कौन होगा? बोलिए नरेश जी, उसका समवायी कारण कौन होगा? पृथ्वी। 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 पृथ्वी होगा। सौर मंडल, सूर्य अपने परिवार को लेकर के जो सरकते हुए जो गति कर रहा है किसी, उसका समवायी कारण कौन होगा? सूर्य। सूर्य। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी। तो ये समवायी कारण, तो यही करें कि द्रव्य का, गुण का, कर्म का, इन तीनों का समवायी कारण जो है क्रिया गुण वाला जो पृथ्वी जल अग्नि वायु है, ये द्रव्य है। बड़ा बनाया है, कितना बार आपको वो म्यूट ये कौन 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 खोला हुआ है? म्यूट करेंगे। जिसने भी, जिसकी भी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट करेंगे। That's all it is. And there is no school for it. कौन है? यहां से कैसे? सुपर्णा जी म्यूट हो जाइए। चलिए जी, आचार्य जी समवायी कारण समझ में आया। अब आज आगे क्या कर रहा है? निष्क्रियम आकाशादि द्रव्यम समवायी कारणम गुणा नाम एवं। अब ये भी विशेष बात बता रहा, मैं बताया था कि क्रिया गुण वाला वो द्रव्य है और जिसमें गुण हो वो द्रव्य है, ये भी बताया था। तो ये करें, कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिसमें क्रियाएं नहीं होती, जैसे परमात्मा, परमात्मा में कोई क्रियाएं नहीं होती। क्यों क्रियाएं नहीं होती? बोलिए आचार्य जी, क्यों क्रियाएं नहीं होती? परमात्मा तो में हर जगह मौजूद है। क्योंकि हर जगह मौजूद है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, प्रवीण जी ने अच्छा दिया, बोला कि वो हर जगह मौजूद है। जो हर जगह मौजूद है उसमें क्रिया कैसे होगी? वो हर जगह है, क्रियाएं वही होती है जहां खाली स्थान हो। जब परमात्मा से कोई स्थान खाली ही नहीं है तो क्रिया कहां होगी? बताओ। अब इसी से समझ लो ना कि जो व्यक्ति जो व्यक्ति परमात्मा को कहता है अवतार लेता है, वो कितने ज्ञान के गहरे हैं, कितने ज्ञान की गहराई में है। जो व्यक्ति कहता है कि परमात्मा अवतार लेता है, सुनने में कितना अच्छा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म का उत्थान होता है तब तब परमात्मा जन्म लेता है। सुनने में कितना अच्छा लगा कि देखो
धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा जन्म लेता है। अच्छा बताओ, परमात्मा जब हर जगह है तो जन्म कहां लेगा? मां के गर्भ में भी है। अच्छा, परमात्मा जब जन्म लिया तो क्या परमात्मा खंडित होगा कि नहीं? एक जैसे मिस्री का ढेला है, उसको तोड़ोगे तो उसका खंड हो गया ना। तो ऐसे ही परमात्मा अखंड नहीं रहेगा, उसकी अखंडता समाप्त हो जाएगी। बिना पढ़े लिखे लोग ऐसे बोलते हैं, उसकी व्याख्या ठीक से नहीं करते दादा ही धर्मस्य का, जो कि हमने आपको पढ़ाया हुआ गीता का कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो ये जो है निष्क्रिय जो द्रव्य है, जैसे आकाश है, आकाश, कोई यदि कहने लग जाए कि आकाश जन्म ले लिया, आकाश जन्म कैसे लेगा? मां के घर में भी आकाश, सब जगह आकाश फैला हुआ है। तो निष्क्रिय जो द्रव्य है वह आकाश है। ऐसे निष्क्रिय द्रव्य जो है परमात्मा है। वैसे आत्मा भी निष्क्रिय है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है सांख्य दर्शन में, परंतु जिस दृष्टि से उसके निष्क्रिय कहा है वो एक अलग चीज है। परंतु आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, उसको इस रूप में सक्रिय मान लें, तो एक अलग चीज है। तो वो निष्क्रिय आकाश आदि जो द्रव्य है ये समवायी कारण केवल गुणों का ही है। जैसे आकाश निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, क्योंकि सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक जो होता है उसमें कोई क्रिया ही नहीं होती है, तो वह शब्द गुण का कारण है, समवायी कारण है। शब्द गुण का आकाश समवायी कारण है। ऐसे ही परमात्मा जो निष्क्रिय है उसके आनंद, अभी मैंने जो वरुण जी से पूछा था, तो वो जो परमात्मा क्या बोलते हैं, अपने उनके जो गुण हैं, सृष्टि की रचना करना, सर्वव्यापकता इत्यादि जो कुछ भी गुण है, आनंद इत्यादि गुण है, उनका वह समवायी कारण है। इसलिए गुणा नाम एवं। इसलिए द्रव्य किसको कहेंगे? द्रव्य उसको कहेंगे, द्रव्य की परिभाषा हुई जो क्रिया और गुण वाला है, और जो केवल गुण वाला है उसको द्रव्य कहेंगे। और आगे करें और द्रव्यान, जो समवायी कारण, अं? और जो समवायी कारण है। हाँ, क्रिया और गुण वाला समवायी कारण है। वही तो बोला, क्रिया और गुण वाला, जो क्रिया वाला है, गुण वाला, वो समवायी कारण है, उसी को उपादान कारण कहते हैं। द्रव्यानि ही समवायी कारणानि न तो न गुणा न कर्माणि। एक चीज मस्तिष्क में याद रखिएगा कि द्रव्य ही समवायी कारण होता है, गुण और कर्म समवायी कारण नहीं होते। गुण और कर्म समवायी कारण नहीं होते, समझे जी? द्रव्य ही समवायी कारण होता है, गुण और कर्म समवायी कारण नहीं होते। ये, और परमात्मा कभी भी समवायी कारण नहीं होता है। इस पर फिर आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हमने केवल कारण प्रक्रिया में नाम से समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण बताया, उसमें से आज हमने आपको समवायी कारण समझाने का कोशिश किया। और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही परिश्रम, मैंने खूब कोशिश किया समझाने का। आपको कितना समझ में आया मुझे नहीं पता, परंतु आचार्य जी आपको समझ में आया? आया आचार्य जी, आया। इसमें कहीं तो रुकेंगे तो नहीं? हाँ, नहीं, थोड़ा और विचार बताइए। जरूर, बट अच्छा बताया। हाँ, इस पर और विचार कीजिएगा, और विचार कीजिएगा। तो यहां पर द्रव्य गुण कर्म समवायी कारण, समवायी कारण जो है वह द्रव्य गुण कर्म तीनों का होता है। तो परमात्मा भी समवायी कारण बन जाता है, किसका? अपने गुणों का। हम्म, तो ये समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है, गुण और कर्म नहीं होते हैं। तो नरेश जी आपको समझ में आया? कोई प्रश्न है इस पर? नहीं आचार्य जी, बहुत अच्छा समझाया। ये टेक्निकल है, इट गेट्स थोड़ा जाकर ना, बट बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं। वरुण जी आपको कोई शंका, कोई प्रश्न किसी तरीके का? जी नहीं, काफी अच्छा से एग्जाम्पल देख के आपने बताया। पहले गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म के सभी जो नित्य गुण है, सत अनित्य द्रव्यवत, और फिर समवायी को इतना डिटेल में अच्छा से समझाया। अभी कारण पर ही चल रहे हैं क्योंकि ये सब साधारण जी। होने के लिए। तो कारण कितने प्रकार के हैं उसमें से आज मैंने समवायी कारण समझाया।
और अनीश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनीश जी, आपको कितना समझ में आया ये बात आज जो मैं पढ़ाया? आचार्य जी नमस्कार। हम्म, सो मेरी आवाज आ रही है आपको, राइट? जी आ रही है जी। सो आचार्य जी, आपको जैसे मालूम है कल हम मिले तो मैंने आज शुरू किया। तो मुझे जैसे ट्रांजैक्शन लेवल पे जैसे आप जो बता रहे हैं वो मैं कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मुझे या तो ना मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लूंगा अलग। मुझे ये जानना है कि हम ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, बैकग्राउंड मतलब हम क्या समझना चाह रहे हैं हाई लेवल पे। मतलब मतलब पंक्तियों लेवल पे, वर्ड्स लेवल पे मैं समझ रहा हूँ, बट हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा बैकग्राउंड मिलेगा ना तो मैं उसको रिलेट कर पाऊंगा। इसका बैकग्राउंड यही है, मैं आपको अभी तक जो भी क्लास हुआ है आज तक का वो सब मैं क्लास आपको हाँ, अलग से भेज दूंगा। हाँ, और उसको पहले से ही सुनिएगा, जब भी आपको समय मिलेगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। हाँ। मेन उद्देश्य क्या है चाहे वैदिक? अभी मत बताइए आचार्य जी, क्योंकि अभी औरों का भी टाइम हो गया है या अभी आपका कोई भी बात टाइम हो नहीं, गया है। बस थोड़ा सा मैं एक अच्छा शब्द ठीक में है। बोल दे रहा हाँ, हूं कि ये जितनी भी प्रक्रिया है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी दर्शन की जो उद्देश्य है वह है कि दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। बस यही, हम्म, दुख की निवृत्ति सुख की प्राप्ति। तो दुख का निवारण कैसे हो, सुख की प्राप्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष मनुष्य मानव जीवन का जो उद्देश्य है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म की कैसे प्राप्ति हो, अर्थ को कैसे प्राप्ति हो, अपनी इच्छाएं की प्राप्ति कैसे हो, और मुक्ति की अल्टीमेटली गोल जो मुक्ति है उसकी कैसे प्राप्ति हो, उसके लिए ये प्रक्रिया चल रही है। ठीक। ठीक। तो आपको अभी में कोई शंका नहीं है अभी? ठीक, तो मैंने पहली बार आप जुड़े हैं, जब बार बार ये करेंगे, पहले हाँ, पार्ट से जो सुनेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ जी। तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेरणा बहन जी, सुरेन जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बहन जी, नमस्ते बहन जी। समवायी कारण समझ में आया? हाँ आचार्य जी। इस पर और विचार कीजिएगा। सुरेन जी यहाँ पे है कि नहीं है? नहीं है, सुरेंद्र जी नहीं है, मैं ही अकेली हूँ। अच्छा। दीपांजलि बहन जी, राजेश जी, नहीं है सर। चलिए, दीपांजलि जी भी हो गए। नीरज जी भी, नीरज जी अभी जुड़े हैं क्या? नीरज जी नहीं, हमें तो नमस्ते। आज तो 8, 5 या 8, 10 में जुड़े थे, तो आज तो सुने हैं ठीक से, समझ आज में आया पूरा। समय समवायी कारण जो समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में हाँ, आया? बहुत ही क्लियर था काफी। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर, आप जुड़ा कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहन जी सुपर्णा पाठक जी, चलिए जी। तो अभी हम जो है ये कर रहे हैं मंत्र पाठ। ये जी मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रणाम। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते।